हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बिल्कुल इजी, सरल और आसान तरीके से होगा। कोई भी क्वेश्चन आपके लिए टफ नहीं होगा, हर क्वेश्चन बिल्कुल इजी और आसान तरीके से होगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो का चैप्टर नंबर 4 सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन नंबर 122। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 122 में क्या कंडीशन बनती है और कैसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। देखो, 5 वर्ष बाद देय राशि, यानी कि 5 वर्ष बाद हमें 770 राशि को 770 रुपए की राशि को 5 वर्षों में 5 वार्षिक बराबर किस्तों में चुकाया जाना। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले आता है हमारा पहले साल 5 किस्तों में चुकाना। तो पहले साल की होगी 100% की किस्त, और दूसरे साल 100 में 5 हर साल 5% जोड़ते जाएंगे। दूसरे साल हो जाएगी 105%, तीसरे साल 5 जोड़ेंगे 110, चौथे साल 115 और पांचवें साल 120%। ये अब देखिए, इन सभी को जोड़ेंगे तो क्या कंडीशन बनती है, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में आ जाएगा क्वेश्चन। चलिए जोड़ लेते हैं। 0 5 5 10 हासिल 1, 2 में 1 जोड़ेंगे हासिल 3 4 5 1 1 2 3 4 5 550% बनता है। अब देखिए, इसको इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में लिखेंगे। 550% के बराबर है 770 रुपये। तो यहाँ से हमें प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात हो जाएगी। देखो, परसेंट से 1 0 कटी और 1 इधर लगाई, तो 11 से काटेंगे इसको। 11 पंजे 55, 11 सत्ते 77, 700 बार। अब 700 को 5 से काटते हैं 140 बार, तो ये आ गई प्रत्येक किस्त होगी 140 रुपये की। और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बिल्कुल सरल और सिंपल शब्दों में आपके सामने। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन ये होता है, बस थोड़ा सा इसमें त्रिमासिक का ध्यान रखना है। देखो, कितना त्रिमासिक हर 3 महीने में भुगतान 2280 रुपये के ऋण को 2 वर्षों में 16% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर चुकाना है। तो देखिए, त्रिमासिक 1 साल में 3 महीने होते हैं 4 बार, तो हर त्रिमासिक की ब्याज दर 4 से अगर भाग करेंगे 4 चौक 16, 4%। हर त्रिमासिक की ब्याज दर होगी 4%, और 2 साल में त्रिमासिक हो जाएंगे 8, क्योंकि 1 साल में 3 महीने 4 बार आते हैं, त्रिमासिक 4 आती है। 1 साल में 4 आती है तो 2 साल में 8 आ जाएगी। तो 8 किस्तें बनानी है हमें, और फिर वही तरीका जैसे यहाँ 5 किस्तें बनानी, इसी तरह इस सवाल में 8 बनानी त्रिमासिक के अकॉर्डिंग। 2 वर्ष के लिए 8 त्रिमासिक। तो पहले साल की 100 होगी, ध्यान से देखो। दूसरे साल 100 में 4 जोड़ेंगे 104%, तीसरे साल 108%, चौथे साल 112%, फिर पांचवें साल 116%, फिर छठे साल 120%, 124%, 128%। देखिए, हो गई है हमारे 8 किस्तें। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए, इसको हम जोड़ेंगे 912% बनता है ये। अगर हम इनको जोड़ते हैं तो 912। अब वही तरीका इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में लिखेंगे। 912% बराबर हो गया 2280 रुपये। परसेंट की 2 0, और 912 से ये काटा जाएगा 250 बार। तो ये आ गई प्रत्येक किस्त की धनराशि 250। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बहुत ही सुपर और इजी सॉल्यूशन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 124। देखिए, क्वेश्चन नंबर 124 का सॉल्यूशन करेंगे। एक साइकिल 1500 रुपये में खरीदी जा सकती है, परंतु वही साइकिल 350 रुपये के नगद और अगले 3 महीने तक 400 रुपये के समान किस्तों में खरीदा जा सकता है। तो दर परसेंट ज्ञात करो। देखिए, 350 रुपये तो नगद,
अगर हम देखें 1500 रुपये में से 350 रुपये नगद दिए तो शेष राशि 1150 देनी पड़ेगी। शेष राशि 1150 देनी पड़ेगी। लेकिन अगर उसने कहा है कि अगर अगले 3 माह तक 400 रुपये के समान किस्तें देनी, तो देखिए 3 माह तक 1200 रुपये बैठ जाएगा, तो 1200 रुपये धन देना पड़ेगा, जिसमें हमें देना था 1150, अब देना पड़ेगा 1200 रुपये। तो देखिए 1200 रुपये में से अगर हम 1150 घटाए तो 50 रुपये का ब्याज लगेगा। देखिए 4 के 1200 रुपये देना पड़ेगा, तो साधारण ब्याज लगेगा 1200 में से 1150 घटाएंगे 50 रुपये का ब्याज लगता है। क्लियर। अब देखिए मुझे दर % निकालनी है, तो ब्याज 50 रुपये का ब्याज, मूलधन 1150 प्लस 3 दरें देनी है, 3 बार 3 माह तक देना है। अगले माह 400 रुपये घटेंगे तो 750, फिर तीसरे माह 400 घटेंगे 350, गुणा दर % R बटे में 100, समय प्रति माह 1 महीना, और इसके वर्ष बनाने हैं तो 12 से भाग करेंगे। तो देखिए अब इसको हम हल कर लेंगे। देखो 50 बराबर, अगर हम इन्हें जोड़े तो ये हो गया 1100, 1200, 12 7 19, 2250 गुणा R बटे में 1200। क्लियर। तो यहाँ से ब्याज दर आ जाएगी। देखो 25 दूनी 50, 25 9 225, 0 से 0। देखो 3 चौक 12 और 3 3 9, 40 दूनी 80 बटे में 3, ब्याज दर आ गई 3 दूनी 6, 2 3 6 18, 26 सही 2 बटे 3। तो देखिए 26 सही 2 बटे 3 ब्याज दर % आ जाएगी, जो कि ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आता है 125। देखो 2 साल में 2% की दर से 808 रुपये की वार्षिक किस्त बतानी। देखिए 808 रुपये की वार्षिक किस्त, पहले साल की किस्त होगी 100%, दूसरे साल 102%। क्लियर। अब 2 साल का टोटल जोड़ेंगे 202%। अब देखिए यहाँ से हम इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट करेंगे, 202% बराबर होगा 808 रुपये। तो प्रत्येक वार्षिक किस्त का मान आ जाएगा। देखिए 202 चौका 808% की 2 जीरो ये, तो ये आ गया क्वेश्चन का आंसर 400 रुपये प्रति किस्त। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बहुत ही सरल शब्दों में आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 126। देखो क्वेश्चन नंबर 126 बहुत ही अच्छा सुपर क्वेश्चन आपके सामने। एक उपकरण 5000 रुपये नगद या 500 रुपये के डाउन पेमेंट के बाद 4 समान किस्तों में उपलब्ध है। यदि ब्याज दर 25% प्रति वर्ष साधारण ब्याज है तो मासिक किस्त की गणना कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं 5000 रुपये में से डाउन पेमेंट घटाएंगे। तो 5000 रुपये में से डाउन पेमेंट 500 रुपये घटाएंगे तो 4500 रुपये बचेंगे। अब इस पर हम ब्याज लगाएंगे और ब्याज लगाकर तब मालूम होगा कि कितना दे पेमेंट या दे राशि हमें देनी है। इस पर हमारा 4 महीने का ब्याज लगेगा 25% के अकॉर्डिंग। अब देखिए 25% के अकॉर्डिंग 4 महीने का ब्याज इस पर लगेगा। तो यहाँ से हमें देय राशि ज्ञात हो जाएगी। तो देय राशि कैसे ज्ञात करनी है, ध्यान दीजिए। देय राशि ये हो गया हमारा मूलधन 4500 गुणा दर 25% का बटे में 100, 4 महीने का, और वार्षिक है तो वार्षिक को 12 से भाग करेंगे।
देखिए वार्षिक में 12 महीने होते हैं, तो यहाँ से मुझे मालूम हो जाएगा देय राशि कितनी होगी। तो 4500 पर ये ब्याज और प्लस मूलधन 4500, तो ये देय राशि होगी हमारी। अब देखेंगे इसको 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काटा और 4 तिये 12, 3 से मैंने इसको 15 बार काटा और 15 पंजे 75, 15 दूनी 30, 7 37, 375 और प्लस 4500, तो देय राशि हो गई हमारी 4875 रुपये। ये हमारी देय राशि हो गई 4875। अब देखिए यहाँ पर एक किस्त वाली ट्रिक लगाते हैं, ज़बरदस्त, बहुत ही सिंपल और आसान। देखिए किस्त वाली ट्रिक का यूज करेंगे और चीज़ों को आसान कर लेंगे। 100 गुणा देय राशि बटे में 100t जमा RT गुणा T-1 बटे में 2। इस वाले कॉन्सेप्ट से हम इसको आसान करेंगे, हल करेंगे। चलिए देख लेते हैं, एंट्री भरेंगे 100 गुणा देय राशि 4875 बटे में 100 गुणा T का मान 4 समान मासिक किस्त है ये, प्लस R 25% वार्षिक है बटे में 12 लगेगा ये यहाँ पर, गुणा समय 4 और गुणा 4 में से घटाएंगे 3 बटे में ये 2। अब जैसे ही इसको हम हल करेंगे, देखिए 4 तिये 12 से 12, 2 से 12.5। अब देखिए ये हम लिखेंगे 4875 20 बटे में 412.5। अब इससे हम इसको हल करेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1181.8। ये आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 127 देखेंगे। एक सोनाटा घड़ी 440 रुपये नगद या 200 रुपये का नगद डाउन पेमेंट, तो 440 में से 200 रुपये का नगद डाउन पेमेंट, तो हमें देना है 244 रुपये। अब देखेंगे ब्याज कितना बैठता है। देखो डाउन पेमेंट के साथ 1 महीने के बाद वह 244 रुपये, ये कितना बचता है इसमें से 440 में से 200 घटाएंगे तो ये 240 बचता है, 240। अब हमसे पूछा गया है कि ये डाउन पेमेंट देने के 1 महीने के बाद 244 रुपये के साथ बेची जाती है। अगर 244 रुपये के साथ बेची जाती है, हमें देना है 240, और 1 महीने बाद 244 के साथ बेची जाती है, तो ब्याज हमारा 4 रुपये का होगा। 244 में से 240 घटाएंगे, 4 रुपये का ब्याज होगा। अब ब्याज 4 का होगा, तो किस्त योजना के लिए दिए जाने वाले ब्याज की दर परसेंट हमसे पूछी है, तो लीजिए ब्याज 4 का, मूलधन 240 गुणा दर परसेंट पूछा है, गुणा समय 1 माह बटे 12। अब इसको हम हल करेंगे। देखिए परसेंट का बटे में 100 लिख सकते हैं यहाँ पर, 0 से 0, 12 दूनी 24, 2 दूनी 4, 10 दूनी 20, 20% वार्षिक ब्याज दर, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन डी। तो 20% वार्षिक ब्याज दर होगा। क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128, कौन सी वार्षिक किस्त 7% साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष में 2210 रुपये के ऋण का भुगतान करेगी। देखिए 2 तरीके से बताएंगे हम इसको, जैसे हमने पहले भी बताया है। सबसे पहले देखिए 100% की पहली किस्त होगी, 4 वर्षों में 4 किस्तों तक जाना है। दूसरे साल ब्याज दर 7% है, दर को जोड़ते चलेंगे, 107%, फिर 114%, 121%, ये हो गई 4 साल की।
इन्हें जोड़ेंगे 7 8 4 12 हासिल 1 3 रिक 4 1 2 3 4 442%। अब देखिए इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में लिखेंगे 442% बराबर 2210। अब देखिए इसको हम हल करेंगे 4 पंजे 20 4 पंजे 20 2 पंजे 10 पूरा 5 बार कटा परसेंट की 2 जीरो। ये आ गया प्रत्येक किस्त की राशि 500 रुपया। ये हो गया हमारा पहला तरीका। आप इस तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ऑप्शन ए इज राइट। और दूसरा सॉल्यूशन आप ट्रिक के माध्यम से भी इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। किस्त, इसकी ट्रिक है 100 गुणा दे राशि बटे में 100 गुणा टी जमा आर टी गुणा टी माइनस 1 बटे में 2। ये वाला कंसेप्ट है ट्रिक वाला। अब आप इसमें एंट्री भर दीजिए, आप यहाँ से भी किस्त की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 100 गुणा दे राशि होगी 2210 बटे में टी की वैल्यू 400 प्लस आर हो गया 7% गुणा टी 4 गुणा टी 4 में से 1 घटाएंगे 3 बटे में 2। अब देखिए इसको हल करेंगे 2 दूनी 4 2 3 6 7 42 ये होगा 2210 2 जीरो ये और 400 6 7 42 442 ये। अब 442 से ये कट जाएगा, देख लीजिए 4 पंजे 20 4 पंजे 20 2 पंजे 10 यहाँ तक 5 बार कटा और 2 जीरो ये लगी। तो आप इस माध्यम से भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 500 रुपये प्रति किस्त। अब ये वाला तरीका भी उसी टाइप से होगा, देख सकते हैं आप। सबसे पहले देखते हैं व्यवहारिक किस्त ज्ञात करो जो 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों में दे राशि 12,900 रुपये के ऋण का भुगतान कर देगी। तो सबसे पहले किस्त लेंगे 100% की, उसके बाद 105 कितनी किस्त देनी है हमें 4 110 115 ये हमारी 4 किस्त होगी 10 हासिल 1 3 430%। अब इक्वल टू इक्वल लिखेंगे 430% इस तरीके से लिखेंगे बराबर दे राशि 12,900 रुपये। परसेंट से 1 कटी जीरो और 1 ये कट जाएगी। देखो परसेंट से 1 जीरो कटेगी 1 इधर लगेगी 4 ते 12 3 ते 9 3 बार काटा और 3 जीरो ये लगी 3,000 रुपये। 3,000 रुपये पर किस्त होगी। देखिए इससे भी हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाता है ऑप्शन बी। अब यहाँ पर हम ट्रिक से करेंगे इसको, जो ऊपर बताई गई ट्रिक है उसके माध्यम से। ये किस्त होगी। अब हम डायरेक्ट वैल्यू भर सकते हैं। 100 गुणा दे राशि हमारी है 12,900 रुपये बटे में 100 गुणा टी का मान 4 है 400 हो जाएगा प्लस ब्याज दर 5% गुणा समय 4 गुणा टी 4 माइनस 1 3 बटे में 2 2 दूनी 4 2 पंजे 10 33 100 गुणा 12,900 बटे 430 हो जाएगा ये। अब इसको हल करेंगे 0 से 0 4 ते 12 3 ते 9 30 बार कटा पूरा 30 और 100 की गुणा करेंगे 3,000 तो 3,000 रुपये की किस्त होगी प्रति किस्त। तो यहाँ से भी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 130। देखिए क्वेश्चन नंबर 130 का सॉल्यूशन करेंगे। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर बैंक से 7,000 रुपये की राशि उधार ली। 3 साल बाद उन्होंने बैंक को 3,000 रुपये का भुगतान किया और 5 साल के अंत में उन्होंने 5450 रुपये का भुगतान किया। तो हमने देखा टोटल कितना मिश्रधन हो गया 3,000 ये 5 ये 5 3 8,450 रुपये। अब 8,450 में से 7,000 रुपये घटाएंगे तो ब्याज आ जाएगा हमारा
ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन होता है, आपको मालूम है। मिश्रधन हो गया 5 3 8,450 रुपये में से 7,000 रुपये घटाएंगे तो 1,450 रुपये का ब्याज होता है। लेकिन ये ब्याज किस तरह से होता है, पहले 3 साल का 3,000 रुपये के हिसाब से और फिर आगे ये से। तो हमें देखना है कि ब्याज कैसे देना है। 1,450 रुपये का कुल ब्याज देना है, तो कुल ब्याज हो गया 1,450 रुपये का। पहले 3 साल के लिए 7,000 रुपये उधार दिए और 3 साल तक। देखिए मूलधन 7,000 गुणा दर 8% पूछा है, समय 3 साल। 3 साल बाद प्लस उसने 3,000 रुपये वापस कर दिए, तो आगे का मूलधन रह गया 4,000 रुपये। 7,000 में से 3 घटाने के बाद 4,000 रुपये मूलधन, गुणा दर वही रहेगी और समय रहेगा 5 साल। लास्ट था हमारा समय 3 साल का, ये आगे का 2 साल का, ये समय 2 साल। अब यहाँ से हम इसको हल करेंगे, ब्याज की दर परसेंट हमें मालूम हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं, परसेंट से 2 जीरो काटा, परसेंट से 2 जीरो, ये होगा 7×21 7×21 210 आर प्लस 40 दूनी 80 आर। अब हमने क्या किया, 1,450 रुपये बराबर 290 आर, जोड़ लिया इन दोनों को, 0 से 0 0 29 पंजे 145 आर बराबर 5%। लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया कि आर बराबर हो गया 5%, यानी कि ब्याज दर 5%। ऑप्शन सी इज राइट आंसर।